क्या लग रहा है इस बार चंडीगढ़ की सीट पे क्या माहौल चल रहा संजय टंडन और मनीष तिवारी दोनों नए कैंडिडेट हैं। चंडीगढ़ में 1-to-1 फाइट है। संजय टंडन बनाम मनीष तिवारी। बंसल जी को इस पर टिकट इसलिए नहीं पार्टी ने दी कि पार्टी हाईकमान है वो इस सीट पे चेंज करना चाहती थी। चंडीगढ़ में अभी स्थानीय मुद्दों पे बहुत कम बात हो रही है। कहीं ना कहीं किरण खेर की भी एंटी इनकम्बेंसी रही। चंडीगढ़ में फ्री बिजली और पानी का ये अभी हाल ही में चर्चा चल रहा था कि देंगे। प्रशासक ने उनसे यही पूछा था कि इसका फंड कहाँ से लाएंगे, तो फंड रेज करने को लेकर के इनके पास अभी कोई प्लान था, इसलिए वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाया पूरी तरह से। पानी की बात हुई, फ्री बिजली की बात हुई। आम आदमी पार्टी हमेशा से ये मुद्दे उठाती रही है। पानी की कॉर्पोरेशन में हमेशा ही रहा है कि पानी की एक कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहे हैं। एक तरह से बिजली के लिए पहले ही निजीकरण करने पे लगे हुए हैं। अब जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन किया तो भाजपा उस चीज को भी अभी इस समय भुनाने में लगी हुई है पूरी तरह से। पूरे चंडीगढ़ को देखा जाए तो मनीष तिवारी और संजय टंडन दोनों ही एक दूसरे को यहाँ का लोकल बता रहे हैं। बाहरी और यहाँ का जो इशू है वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इस पे काम करेगा। ये देख सकते हैं हम लोग कि मुकाबला बिल्कुल टक्कर है। पवन बंसल एकदम से उनको नाराजगी साफ तौर पर नहीं दिखाई, लेकिन पर कहीं ना कहीं वो कहीं गए भी नहीं। मुझे लगता नहीं है कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा उससे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला पंजाब हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। हम बात करेंगे चंडीगढ़ लोकसभा सीट को लेकर के। चंडीगढ़ भी काफ़ी अहम सीट है देखा जाए तो, क्योंकि पिछली बार 2014 तक कांग्रेस और उसके बाद से 2 बार भाजपा का यहाँ से रहा है। अब 2024 में कौन सी पार्टी ये सीट लेकर के जाती है, उसके लिए हम हमारे साथ में एडिटोरियल टीम मौजूद है जो चर्चा करेगी। हमारे साथ में अबरार जी हैं, हमारे साथ में नितिन जी हैं, फिर सतीश जी हैं, विशाल पाठक जी हैं, मनीष जी हैं और राजेंद्र जी हैं, और अंत में हमारे साथ में संपादक भविंदर वशिष्ठ जी हमारे साथ में मौजूद हैं। चंडीगढ़ से भाजपा से संजय टंडन, कांग्रेस से मनीष तिवारी और बसपा से रितु सिंह उम्मीदवार हैं। अब यहाँ पे क्या समीकरण है और क्या चुनावी माहौल है, लोगों के क्या मुद्दे हैं, उस सब चीज़ को लेकर के हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम अबरार जी से जानेंगे कि सर क्या लग रहा है इस बार चंडीगढ़ की सीट पे क्या माहौल चल रहा है। पहली बार जो मनीष तिवारी हैं वो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन जो है। हालांकि पंजाब में आप और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ में दोनों एक साथ हैं और ये गठबंधन बीते मेयर चुनाव से ही है। तो मेयर चुनाव में दोनों गठबंधन को बहुमत मिला था और ये लोग सत्ता में थे, लेकिन वो जो उस दौरान जो सदन में हुआ उसने पूरे देश का ध्यान खींचा चंडीगढ़ की तरफ। लोकतंत्र की जिस तरीके से एक हत्या का मुद्दा उठाया पूरे देश में कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने, उसको लेकर एक अलग माहौल बना और बचाव की मुद्रा में नज़र आई भाजपा। तो उसका भी इम्पैक्ट है इस चुनाव पे। और संजय टंडन और मनीष तिवारी दोनों नए कैंडिडेट हैं। बीते 10 साल से यहाँ पे सांसद रहीं किरण खेर को इसका टिकट इस बार भाजपा ने काट दिया और संगठन में काम कर रहे संजय टंडन को पहली बार मौका दिया है। तो संजय टंडन के लिए भी पहला चुनाव है और मनीष तिवारी पंजाब से चंडीगढ़ आए हैं तो उनके लिए भी नया है चंडीगढ़। और हालांकि वो काम करते रहे हैं काफ़ी समय से, वो लगे हुए थे और उनको कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि चंडीगढ़ से टिकट मिल सकता है उनको, तो वो लगे हुए थे। तो हालांकि भाजपा अभी भी उनको बाहरी बता रही है और बाहरी का मुद्दा उनको बताया जा रहा है कि बाहरी कैंडिडेट हैं, लेकिन वो ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि उनका जन्म यहीं पे हुआ है, उनके पिताजी यहीं पे पंजाब यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे और उनका असिस्टेनेशन हुआ और उनकी माताजी भी यहीं पीजीआई में थी। तो वो अपने आप को चंडीगढ़ का बता रहे हैं और भाजपा उनको बाहरी बता रही है। तो मुद्दा बाहरी बनाम लोकल का भी है इस सीट पे। और मुद्दों की बात करें तो जो चंडीगढ़ में अभी स्थानीय मुद्दों पे बहुत कम बात हो रही है। स्थानीय मुद्दों पे एक तरीके से देखें तो बात ही नहीं हो रही है, जबकि मुद्दे बहुत से हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो 20-20 सालों से लटके हुए हैं। वो एम्प्लॉइज़ की हाउसिंग स्कीम का मुद्दा हो, कूड़े का पहाड़ हो,
या मालिकाना हक जो पुनर्वास कॉलोनियाँ हैं, जो करीब 80% ऐसे लोग हैं जो मकानों में रह रहे हैं लेकिन उनके पास मालिकाना हक नहीं है। तो ये मुद्दे हैं, पानी का मुद्दा है, बिजली है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो चंडीगढ़ के स्थानीय मुद्दे हैं। और लोग जो ये मांग करते रहे हैं कि हमें स्थानीय सांसद चाहिए जो हमारी समस्याओं को सुलझा सके और हमारी समस्याओं को केंद्र तक पहुंचा सके, क्योंकि ये सीधे केंद्र से, यूटी होने के नाते चंडीगढ़ सीधे केंद्र से संचालित होता है, तो विधानसभा है नहीं। तो उसके लिए एक ऐसा सांसद चाहिए इस शहर को, और लोगों का ये मानना है कि वो सीधे उनकी बात केंद्र तक पहुंचा सके और वहाँ से उनकी जो समस्याएं हैं उनका सीधे हल हो सके, क्योंकि कई मुद्दे वहाँ लटके पड़े हैं, लंबे समय से लटके पड़े हैं गृह मंत्रालय में, केंद्र सरकार के पास। तो लोगों को इस बात की ये चाहते हैं कि उनको लोकल सांसद मिले, तो इसलिए भाजपा इस बात को भुनाने में लगी हुई है। जबकि मनीष तिवारी का कहना है कि मैं लोकल ही हूँ, स्थानीय हूँ, मैं बाहरी नहीं हूँ। तो ये मुद्दा हावी है एक तरीके से। और एक बात ये देखें कि अनिल मसीह वाला जो मामला हुआ उसका भी इम्पैक्ट पड़ा इस सीट पे, और उसको भी देख रहे हैं लोग उस तरीके से कि भाजपा या पार्षदों ने या सदन में जो कुछ भी हुआ तो उसको भी इस तरीके से देखा जा रहा है। तो अब हम आगे अपनी इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ में नितिन जी हैं। नितिन जी, क्या लग रहा है चंडीगढ़ में बाहरी का टैग दिया जा रहा है मनीष तिवारी को? मनीष तिवारी कह रहे हैं कि नहीं, मैं लोकल ही हूँ। अनंतपुर साहिब से लड़ते हैं, फिर एकदम से फिर चंडीगढ़ से उनका नाम ऐलान हो जाता है। क्या लग रहा है कि क्या बन रहा है इसका माहौल? चंडीगढ़ की जो लड़ाई है वो मुझे लगता है पंजाब से काफ़ी अलग है। पंजाब में ज़्यादातर सीटों पर 4 कोणीय मुकाबला है, कहीं कहीं 5 कोणी भी है, लेकिन चंडीगढ़ में 1-to-1 फाइट है। संजय टंडन बनाम मनीष तिवारी। रितु सिंह हैं, लेकिन वो मुकाबले में नहीं है, एग्रेसिव लीडर हैं। इनकी स्टूडेंट लाइफ आप देखें, इनका कॉलेज टाइम या यूनिवर्सिटी टाइम में, तो खासकर ये जो कम्युनल जो भेदभाव है उसको लेकर के उन्होंने काफ़ी एग्रेसिवली जो पॉलिटिक्स की है। तो रितु सिंह जो है वो एग्रेसिव हैं, और जो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन है इसको लेकर के वो काफ़ी एग्रेसिवली पॉलिटिक्स करती रही हैं, लेकिन वो मुकाबले में नहीं है। डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ इसमें प्रभाव डालेंगी। जहाँ तक बाहरी का मतलब आपने बात की, मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में बाहरी वाला मुद्दा रहता नहीं है। आप बड़ी सीट्स पे देख लीजिए, कैंडिडेट हमेशा शफल करते हैं। राहुल गांधी रायबरेली से उठ के वायनाड से लड़ते हैं, अपने मोदी जी वडोदरा से आकर के वाराणसी से लड़ते हैं। तो बाहरी वाला इशू नहीं है। मेन बात है जो अबरार जी ने कही कि चंडीगढ़ को एक आवाज़ चाहिए संसद में, क्योंकि विधानसभा नहीं है। और यहाँ पर नगर निगम में जो हुआ अभी मसीह वाला मामला, वो कहीं ना कहीं पूरा इसमें इम्पैक्ट करेगा। और संजय टंडन जो हैं वो डेफिनेटली बीजेपी ने एक अच्छी मूव चली है कि उन्होंने संगठन से एक आदमी को उठाया है। उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है यहाँ पर। किरण खेर के साथ लगातार वो अच्छी उससे जीती हैं मार्जिन से, लेकिन एक उनके खिलाफ जो नेगेटिव चीज़ गई वो एक्टिव नहीं रही बहुत यहाँ पर। काम को लेकर के भी कोई बहुत अच्छी रिपोर्ट्स उनकी नहीं है। किरण खेर को लेकर एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी बनते हुए देखा गया। हाँ, ये बिल्कुल वैसी स्थिति है जो गुरदासपुर में सनी देओल के साथ है। कहीं ना कहीं सनी देओल का खामियाजा इस बार के कैंडिडेट को भुगतना पड़ेगा। वैसा ही किरण खेर की वजह से संजय टंडन को कुछ वो मतलब नुकसान हो सकता है। लेकिन एक अच्छा मूव है कि वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी जो मतलब बीजेपी ने उठाया है, तो वो कहीं ना कहीं ये मामला रहेगा। दूसरा इंटरेस्टिंग ये है कि आम आदमी पार्टी अगर यहाँ से चुनाव लड़ती तो ये तिकोनी लड़ाई होती, तो वहाँ पर बीजेपी को काफ़ी एज था, क्योंकि वो वोट बढ़ता, बीजेपी विरोधी जो वोट था वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता। लेकिन अब वो जो है वो कॉम्पैक्ट हो गया है। चौथा जो शिरोमणि अकाली दल के कैंडिडेट थे हरदीप सिंह बुटरेला, वो पहले लग रहा था कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे, लेकिन लास्ट में वो आम आदमी पार्टी के साथ चले गए। शहीद ने फिर बाद में अपना कैंडिडेट ड्रॉप कर दिया, तो अब वो चौथा जो लड़ाई थी वो भी खत्म हो गई। तो काफ़ी है, इंटरेस्टिंग सीट है, लेकिन है ये 1-to-1 मुकाबला, सीधा मुकाबला। तो विशाल जी, अगर हम आगे की बात, चर्चा में आगे की बात करें, पवन बंसल एक काफ़ी बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, काफ़ी इम्पैक्ट रखते हैं वो चंडीगढ़ में।
क्या लग रहा है कि इस बार का जो मनीष तिवारी को मिला और काफ़ी मनमुटाव भी देखने को मिला है, क्या ये इम्पैक्ट मनीष तिवारी को काफ़ी इम्पैक्ट देगा इस चुनाव में? देखिए जो चंडीगढ़ सीट है, जो कांग्रेस की तरफ से हमेशा जैसे पवन कुमार बंसल जो है वो बहुत बड़ा एक फेस रहे हैं चंडीगढ़ सीट पर कांग्रेस के लिए। वो पूर्व केंद्र मंत्री भी रहे और यहाँ तक कि इस बार भी उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। टिकट घोषणा होने से पहले उनको भी पार्टी पे पूरा कहीं ना कहीं भरोसा था और मतलब कि 2019 में दूसरी बार जब सांसद किरण खेर को मैदान में उतारा था, तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो 2014 के मुकाबले करीब 1,18,000 वोट जो है वो बंसल ने गेन किया था, मगर उसके बावजूद भी उनको जो है हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि किरण खेर से के कामों से जनता कहीं ना कहीं इससे साबित होता है कि खुश थी और पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर भी उनको काफ़ी अच्छा वोट यहाँ से पड़ा था 2019 में। अब बात रहती है बंसल को इस बार टिकट क्यों नहीं मिली। बंसल जी को इस बार टिकट इसलिए नहीं पार्टी ने दी क्योंकि कहीं ना कहीं जो पार्टी हाईकमान है वो इस सीट पे चेंज करना चाहती थी, कि वो चेंज करके देखना चाहती थी। इसलिए उन्होंने मनीष तिवारी जो यहाँ के लोकल, जिस तरह से अब ये मुद्दा भी उठ रहा है कि वो लोकल है कि नहीं है, मगर हाँ मनीष तिवारी कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2 बार का जो हार उनको सामना करना पड़ा वो इम्पैक्ट वो हाँ मतलब जैसे 2014 में और 2019 में हार का सामना करना पड़ा, तो इस वजह से पार्टी ने ये भी मन बनाया कि चेंज किया जाए इस सीट पर। तो इसलिए मनीष तिवारी को मौका दिया जो कि चंडीगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि उनके पिताजी जैसे आतंकवादी हमले में सेक्टर 24 में वो लोग रहते थे, उनके पिताजी का असैसिनेशन हुआ, उनकी मदर भी जैसे पीजीआई में वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में एचओडी थी किसी डिपार्टमेंट की, और उनके पिताजी पीओ में काम करते थे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस ने मनीष तिवारी को इस सीट से उतारा और वह तिवारी जो है अपना 2-3 साल से पहले से ही इस सीट के लिए कहीं ना कहीं एक्टिव भी नजर आते थे। जिस प्रकार से जैसे वो अपने एमपी फंड से कुछ पैसा चंडीगढ़ के लिए पार्कों की मेंटेनेंस, कम्युनिटी सेंटर की मेंटेनेंस के लिए जैसे भेजते थे, तो इन सब चीज़ों से लगता है कि वो कहीं ना कहीं पहले से ही तैयारी कर रहे थे कि मैं चंडीगढ़ सीट से इस बार चुनाव लड़ूंगा। दूसरा नंबर, अब उनके प्रतिद्वंदी की बात करें तो संजय टंडन, भाजपा ने संजय टंडन को मैदान में उतार करके बहुत बड़ा एक मजबूत फेस दिया है। कारण लोग जो है, चंडीगढ़ की जनता जो है बार बार ये मांग कर रही थी कि हमको लोकल चेहरा चाहिए, क्योंकि संजय टंडन करीब 10 से 11 साल तक चंडीगढ़ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उनकी हर कारोबारी वर्ग में पेशे से वो खुद सीए हैं, उनकी खुद की फर्म है, और सबसे बड़ी बात है जो उनके पिताजी बलराम दास जी टंडन एक बहुत नामी मतलब चेहरे हैं, मतलब राज्यपाल रहे, पूर्व राज्यपाल, तो एक वो बहुत बड़े लीडर भी रहे, आरएसएस से भी जुड़े रहे वो, तो एक नामी परिवार, राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखने के कारण भी उनकी जो पैठ है वो कहीं ना कहीं भाजपा हाईकमान में सीधे तौर पे दिल्ली में उनकी पैठ भी रही है। और पार्टी के जो ग्राउंड लेवल के वर्कर थे वो हमेशा ये मुद्दा उठाते रहते थे कि हमको लोकल चेहरा चाहिए। तो पार्टी ने इस बार इसलिए कहीं ना कहीं किरण खेर की भी एंटी इनकम्बेंसी रही, क्योंकि वो उनकी बीमारी के कारण उनको जैसे कई दिनों पीछे उन्होंने साझा किया था कि लंबी बीमारी के चलते वो मुंबई में इलाज के लिए रहती थी, तो इस वजह से वो ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भी रहता था कि हमारे लोकल चेहरा चाहिए। तो इस वजह से चंडीगढ़ में जो है संजय टंडन को उतारा गया। अब दोनों के वोट बैंक की अगर बात करें कि लोग किस तरफ मतलब कि जाना, मतलब वोट करना पसंद करेंगे या मतलब कर रहे हैं, या किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है, तो बेसिकली जैसे बीजेपी है, बीजेपी जो है वो अपने पिछले 2 टर्म के, किरण खेर के टर्म में जो किए काम हैं उनको लेकर के आगे चल रही है। और जैसे जो कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे हाउसिंग बोर्ड के मकान के इश्यूज़ हैं, और क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल के जो कहते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको लंबे अरसे से उनको फ्री होल्ड करने की मांग उठाई जा रही है। और भी जैसे मकानों का मुद्दा जो है, कई कॉलोनियों में लोगों को अभी तक मकान मिले हैं, पीएम आवास योजना के तहत नहीं मिले हैं, मतलब मेजोरिटी लोगों को मिल चुके हैं मगर कई लोगों को नहीं भी मिले, तो वो इन सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। और दूसरी तरफ जो है मतलब कि जैसे जो तिवारी हैं उनको
वो जो है वो आम आदमी पार्टी के मतलब कि साथ, जैसे इंडिया गठबंधन के तहत, तो आम आदमी पार्टी के जो वोट बैंक को लेकर के वो बेसिकली जो है, और कांग्रेस के वोट बैंक को लेकर के वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। और वो मतलब कि जैसे कुछ कामों को लेकर के, जैसे जो मतलब भाजपा के कार्यकाल में नहीं हो पाए, जो कि उनके पिछले 2 साल के मैनिफेस्टो में शामिल थे, उनको नहीं पूरा कर पाए किसी भी कारण से, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे जो हाई कोर्ट में लंबित पड़े हैं और कई मुद्दे ऐसे हैं जो गृह मंत्रालय में लंबित पड़े हैं। उसमें चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन लेवल या कोई सांसद निजी तौर पे या सीधे तौर पे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो पॉलिसीज मैटर होते हैं। तो इस वजह से भी जो काम रुके हुए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस और आप मिलकर उसको भी टारगेट करके वो वोट को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। चंडीगढ़ में फ्री बिजली और पानी का ये अभी हाल ही में चर्चा चल रहा था कि देंगे, लेकिन पर इसमें काफ़ी कुछ है कि एकदम से नहीं कर सकते, इसमें वो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। इन्होंने वादा तो कर दिया, लेकिन पर ये वादे पूरे कैसे होंगे? देखिए, ये इस चीज़ के लिए राज्यपाल ने भी, प्रशासक ने भी इनसे यही पूछा था कि आपने ये घोषणाएं तो की, इवन कि जब इन्होंने आम आदमी पार्टी के मेयर चुनने के बाद इन्होंने हाउस मीटिंग की, तो हाउस मीटिंग में इन्होंने फ्री पानी को लेकर के जो अपना प्रस्ताव दिया, तो उसमें प्रशासक ने उनसे यही पूछा था कि इसका फंड कहाँ से लाएंगे। तो फंड रेज करने को लेकर के इनके पास अभी कोई प्लान था नहीं जो इनको यथास्थिति में मतलब दे पाते, उपलब्ध करवा पाते प्रशासक को, तो इसलिए वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाया पूरी तरह से। तो इसका, और यही वादे करके जो है आम आदमी पार्टी ये चुनाव लड़ी थी, अपने एमसी चुनाव जो थे इन्होंने इन्हीं वादों पर लड़े थे। तो वो अगर वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस चीज़ को लेकर के सवाल है कि अगर ये हो नहीं सकते तो आपने वादे किए क्यों ये इससे पहले। और इन्हीं को लेकर के अभी आगे जो है इनको ये सवालों के जो जवाब हैं लोगों को देने पड़ेंगे। और ये इस जो चुनाव है, अब लोकसभा चुनाव में अभी इस बार जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ रही है इस सीट पर, तो इस सीट को लेकर के इम्पैक्ट इस चीज़ का देखने को मिल सकता है। चंडीगढ़ में अब काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं, चाहे डंपिंग ग्राउंड को लेकर के हो, जैसे अभी पानी की बात हुई, फ्री बिजली की बात हुई। आम आदमी पार्टी हमेशा से ये मुद्दे उठाती रही है, लेकिन पर अभी ये कितना, क्योंकि अभी जैसे इन्होंने बताया कि राज्यपाल ने कहा कि ये फंड कहाँ से आएगा, अब ये फंड को लेकर के है, प्लस अब उसमें काफ़ी चीज़ें जो इन्होंने वादा किए, और जो एमसी चुनाव में जो हुआ अनिल मसीह वाला जो मुद्दा था, ये सबको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोकसभा चुनाव? देखिए, पानी और जैसे बिजली का मुद्दा है, बिजली का पहले ही निजीकरण का पिछले काफ़ी समय से काम चल रहा है, हालांकि वो थोड़ा बीच में लटक गया था। तो और अगर पानी की बात की जाए, पानी की कॉर्पोरेशन में हमेशा ही रहा है कि पानी की एक कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहे हैं एक तरह से। तो पानी पे जो खर्च हो रहा है उस हिसाब से कॉस्ट भी नहीं निकल पा रही है, और यही कारण है कि बीच में कॉर्पोरेशन की तरफ से पानी के बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिए गए थे। हालांकि बाद में जो किरकिरी हुई तो इनको एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करनी पड़ी, और एडमिनिस्ट्रेशन ने बाद में इसे वापस लिया और पानी के रेट कम किए। लेकिन अभी भी उस मुकाबले जैसे हर साल पानी के रेट अपने आप ही इन्होंने जो प्रस्ताव दिया हो तो बढ़ रहे हैं। अप्रैल में होता है कि अभी इन्होंने कहा था कि अब पानी के दाम हम कम करेंगे, ये करेंगे, और 1 अप्रैल को फिर से था कि नए दाम फिर पानी का बढ़ जाएगा। तो ये जो ताज़ा हालात है, तो उस हिसाब से तो पानी के रेट कम करना इनके लिए पॉसिबल है नहीं, जो स्थिति है। और कॉर्पोरेशन की पहले ही हालत रही है कि इनका जो फंड है या एफडी है वो खाली हो गए हैं, ये हालात हैं। और बिजली की भी वैसी ही स्थिति है कि बिजली के लिए पहले ही निजीकरण करने पे लगे हुए हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा, कि जो स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट है, स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट है, उस पर लगा दिए हैं। और बीच में इनका प्रोजेक्ट फंड के कारण ही रुक भी गया था कि हम निजीकरण कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा पैसे क्यों लगा रहे हैं। तो अभी तो हालात ये थे कि ये चल रहा था कि इससे बिजली के रेट और ज़्यादा बढ़ेंगे जो ये निजीकरण चल रहे हैं। तो इन मुद्दों पे ये कर तो रहे हैं, लेकिन वो हालात वही है कि करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि इनको साथ नहीं मिल पा रहा। चंडीगढ़ में अभी एमसी में जो चुनाव हुए, मेयर चुनाव हुए, उसमें अनिल मसीह का सबसे बड़ा मुद्दा पूरा राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो काफ़ी उसका रहा था। इसका लोकसभा चुनाव पे और लोगों के बीच में क्या एक इम्पैक्ट गया है और इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाजपा को लेकर के? जो भी इलेक्शन हुए थे यहाँ पर मेयर के, उसमें जो अनिल मसीह का कांड था उसको कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह से पूरे देश में ये साबित कर दिया कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी है। और उसके पूरे वीडियोग्राफी सुप्रीम कोर्ट तक ने इसमें लताड़ लगाई है काफ़ी। और इसका एक इम्पैक्ट, ये नेगेटिव इम्पैक्ट भाजपा के खिलाफ जाता ही है कि आप सरकार बनाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, ये कांग्रेस ने पेश किया। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, वीडियोग्राफी में माना भी, और अनिल मसीह को भी काफ़ी अच्छी खासी लताड़ लगाई थी इसमें। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो पार्टी के खिलाफ जाता है, लेकिन कई 2 बार से
बाहर से कैंडिडेट आई किरण खेर को इन्होंने बनाया, तो लोकल वाला मुद्दा एक चल रहा था यहाँ पर। तो भाजपा ने इसी भी एक ये बहुत अच्छा कदम उठाया कि एक लोकल नेता संजय टंडन, जो एक चंडीगढ़ में बहुत नामी फेस है और काफ़ी समय से संगठन के लिए कार्यरत भी हैं, तो उनको उतारने से भाजपा ने कहीं ना कहीं कुछ इसमें माइलेज हासिल कर लिया है कि कैंडिडेट जिसकी डिमांड काफ़ी समय से थी उसको सामने लेके आ गए। और उसके बाद जनवरी में क्योंकि चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ पर है ना हिंदू बहुल आबादी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। अब जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन किया, तो भाजपा उस चीज़ को भी अभी इस समय भुनाने में लगी हुई है पूरी तरह से। जैसे कि एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, हज़ारों लोगों को भेजा गया, राम मंदिर को लेकर आयोजन किए गए, और जो भी रैली हो रही है उनमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं, लेकिन भाजपा राम मंदिर का जिक्र करना कभी नहीं भूलती, क्योंकि उसको पता है कि इससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत माइलेज मिल जाएगा। और वहीं बात करें मनीष तिवारी की, अब मनीष तिवारी यहाँ पर संगठन के कैंडिडेट उतरे हैं आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन के साथ, और क्योंकि आम आदमी पार्टी का चंडीगढ़ में अच्छा खासा वोट बैंक है, मेयर भी अब उनका है और पार्षद हैं उनके, तो वो और कांग्रेस का कैडर वोट वो मिलके भी एक चुनौती पेश कर रहे हैं, तो इसलिए टक्कर 1 to 1 रहेगी। लेकिन और ये कहना बिल्कुल ये नहीं है कि किसी भी एक तरफ को अभी पलड़ा झुका हुआ है, दोनों कैंडिडेट बहुत मजबूत हैं। और अब ये देखना होगा कि वोटर किस तरफ को जाता है, लोकल मुद्दों पर जाता है, राम मंदिर पर शिफ्ट होता है, या कुछ और कैंडिडेट के लेकर, जैसे लोकल है मनीष तिवारी को हालांकि भाजपा बाहरी बता रही है, लेकिन वो हैं मतलब क्योंकि इसी जोन से हैं तो लोकल है। और जैसे कि विशाल जी ने बताया उनके फादर यहीं पर जॉब करते रहे, मदर भी यहीं पर रही हैं, तो लोकल वाला मुद्दा बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जो नेशनल मुद्दे हैं, एक पीएम फेस का मुद्दा है, उन चीज़ों को लेकर यहाँ का वोटर बहुत समझदार है, उसी चीज़ को लेकर वोट देगा, लेकिन टक्कर बहुत मजबूत होने वाली है। अब हम पूरे चंडीगढ़ की बात कर लें तो सर, पूरे चंडीगढ़ को देखा जाए तो मनीष तिवारी और संजय टंडन दोनों ही एक दूसरे को यहाँ का लोकल बता रहे हैं, जबकि भाजपा कह रही है कि मनीष तिवारी यहाँ के लोकल है ही नहीं, लोकल संजय टंडन ही। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पिछले 10 साल से बीजेपी का सांसद रहा है चंडीगढ़ में, और इस बार बीजेपी ने उसी इम्पैक्ट को, उसी एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए नया फेस दिया। संगठन से जुड़ा हुआ आदमी जिसने यहाँ पे संगठन के लिए काम किया है, बैकग्राउंड पूरी तरह से पार्टी की, और लोगों से मिलने जुलने वाला आदमी। लेकिन कांग्रेस ने भी एक ऐसे आदमी को दिया है जो सबसे मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है यहाँ पे सारी चीज़ों को लेके। बाहरी और यहाँ का जो इशू है वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इस पे काम करेगा। आज की डेट में मनीष तिवारी के खिलाफ इस इशू के अलावा बीजेपी के पास बोलने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और मनीष तिवारी के पास बीजेपी को बोलने के लिए कई सारे इशू हैं लोकल लेवल पे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, पिछले 10 साल सत्ता में रहे हैं, और उससे पहले पवन बंसल भी रहे हैं, लेकिन वो जहाँ पे भी जा रहे हैं, चाहे आपके डड्डू माजरा का कूड़े का पहाड़ हो, वो वहाँ खड़ा होकर के बोलते हैं ये भाजपा की 10 साल की नाकामियों का स्मारक है। ठीक है, वो सारे इशू इसी तरह से उतार रहे हैं कि मैं इसको किस तरह से इसके लिए काम करूँगा और ये सारी चीज़ें करूँगा। लेकिन उनके खिलाफ एक इशू वही है जो पंजाब वाला, कि यहाँ पे एक साथ मिल करके ये सारे ये कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ यही उस पर सवाल उठा रहे हैं सारी नाकामियों को लेकर के आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो ये इशू है। लेकिन चंडीगढ़ का वोटर बड़ा इंटेलेक्चुअल वोटर होता है, तमाम सारे इश्यूज देख करके सारी चीज़ें हैं, नेशनल इश्यूज यहाँ पे काम कर रहे हैं बिल्कुल तौर पे। प्रधानमंत्री मोदी का फैक्टर भी है, राम मंदिर का फैक्टर भी है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं हम लोग कि मुकाबला बिल्कुल टक्कर है, किसी को आप कम नहीं आंक सकते, तमाम सारी चीज़ें उसी तरह से है। मुझे लगता है चंडीगढ़ में नेक टू नेक फाइट है। अभी जब मनीष तिवारी का नाम की घोषणा हुई तो पवन बंसल एकदम से उनको नाराज़गी साफ तौर पर नहीं दिखाई, लेकिन पर कहीं ना कहीं वो कहीं गए भी नहीं, किसी भी काम जहाँ पे रैली हो या सभा हो रही हो वहाँ पे गए नहीं। एकदम से वो दिखती है प्रियंका गांधी की रैली में, उससे पहले जयराम रमेश जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पूरा माहौल बनाया जाता है। लेकिन पर तब भी संशय होता है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन पर आते हैं, फिर दोनों अगल बगल में बैठते हैं, दोनों बातचीत करते हैं।
कितना ये प्रभाव रखते हैं पवन बंसल का इसको टिकट ना दे करके मनीष तिवारी को देना और बंसल का नाराज़ होना? मुझे लगता नहीं है कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उससे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं ग्राउंड पे कांग्रेस का कैडर लगभग सारा मोबिलाइज हो रहा है उनके साथ जिस तरह से है, तो वो बहुत बड़ा उस तरह से फैक्टर नहीं लगता है। बल्कि जब वो साथ में सामने नहीं है तो वो पीछे की जितनी नाकामियां हैं वो बीजेपी के खाते में गिना रहे हैं सारी चीज़ों को लेके, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर मुझे नहीं लगता है। और कुछ लोग होंगे, थोड़ी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इसकी भरपाई आपको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की जो इक्वेशन है वो मनीष तिवारी के लिए ज़्यादा सूट करती है बनिस्बत की बंसल के। मनीष तिवारी के नाम पर जितना मोबिलाइज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वर्कर एक साथ होकर के कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो डाइल्यूट हो जाएगी चीज़ वहाँ पे, अगर थोड़ा बहुत कुछ होगा भी तो। अभी चंडीगढ़ में क्या माहौल चल रहे हैं और क्या प्रभाव रख रहे हैं मनीष तिवारी, संजय टंडन और बसपा के उम्मीदवार रितु सिंह के बीच क्या माहौल चल रहा है और जनता किस तरफ जाएगी, ये तो बाद की बात है। 4 तारीख को नतीजे आ ही जाएंगे और उस समय साफ हो जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा। इसके लिए अमर उजाला पंजाब हरियाणा के साथ बने रहिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पल पल की खबर की जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।